स्वागत है आपका एक अधूरी मोहब्बत की सच्ची कहानी में। रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। खिड़की के पास बैठी वो बस चांद को देख रही थी, जैसे उसका मन सवालों से भरा हो और जवाब सिर्फ चांद के पास हो। उसके मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल रही थी। रोहन का नाम बार बार फ्लैश हो रहा था, लेकिन आरोही ने हर बार अनदेखा कर दिया। फिर अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, बेहद हल्की लेकिन इतनी गहरी कि आरोही का दिल कांप गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। खोला तो सामने कबीर खड़ा था। उसी आंखों में बेचैनी, वही हल्की मुस्कान। तुम्हें कुछ और बताना है, कबीर ने कहा। आरोही चुप रही, बस उसकी आंखों में दिखती रही। क्या तुम जानती हो तुम्हारे पापा ने मुझसे क्या छुपाया? आरोही का चेहरा सख्त हो गया। अब मेरे पापा को इसमें मत लाओ कबीर। मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि जो सच उन्होंने छुपाया है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आरोही केवल, क्या बकवास है ये सब? कबीर ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारी माँ की है, उन्होंने ये मुझे दी थी तुम्हारे पापा से छुपाकर। आरोही ने जैसे ही डायरी को देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। ये तो माँ की लिखावट है, वो कांपती आवाज में बोली। कबीर, इसमें वो राज है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गया था और आज तुम्हारी सगाई के एक दिन पहले वापस आया हूं। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर, क्या सच में मेरी माँ तुम्हें चाहती थी? नहीं आरू, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम सच्ची मोहब्बत से जियो, झूठे रिश्तों से नहीं। और फिर कबीर ने डायरी का पहला पन्ना खोला। अगर आरू की शादी जबरदस्ती करवाई गई तो मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। आरोही कांप गई, दीवार के सहारे बैठ गई। एक पुराना तूफान उसके सीने में फिर उठने लगा था। कबीर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन ये डायरी तुम्हारी है और सच भी। कहते कहते कबीर मुड़ने लगा, लेकिन आरोही की आवाज रुकी हुई थी। कबीर, रुक जाओ, मुझे कुछ वक्त दो। मुझे समझना है, खुद को और इस मोहब्बत को भी। कबीर पलटा, उसकी आंखों में भी नमी थी। और वहीं एक अंधेरे कोने में खड़ा रोहन ये सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंज गई थी। क्या अब रोहन इस राज को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या आरोही अपने दिल की सुन पाएगी? और डायरी में क्या ऐसा सच है जो सब कुछ तोड़ सकता है? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में।